हेलो एवरीवन। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से जल्दी जल्दी। तो फिर से आज मैं आ गई हूँ लेके एक केक की वीडियो, जो कि ये हमारा टॉलमे केक है। इसके लिए प्रीमिक्स मैंने लिया था एक बड़ा वाला कप, और जो कि टिन साइज़ होता है वो मैंने 4 इंची की साइज़ की ली थी। वो उसमें क्या है कि टॉल केक जल्दी अच्छी बनता है और उसमें थोड़ी स्पंज ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जब भी हम स्पंज को बेक करते हैं तो गैस पे ही बेक करती हूँ, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और स्पंज को ना मैंने गैस पे ही बेक किया था, और इस स्पंज की ना मैंने बिल्कुल पतली-पतली लेयर काटी हैं, बिल्कुल 4 या 5। आप पे जितनी कट सके उतनी आपको पतली-पतली लेयर काटनी है। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इसमें मैं कुछ छोटी-छोटी बातें बताऊँगी जो कि आपको बेकिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगी। तो जब भी हम स्पंज को बेक करते हैं तो हमें उसके जो प्रीमिक्स को घोलते हैं ना, तो उसको एकदम लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। जिस तरह से हम बेसन के घोल या पकौड़ी के लिए घोल बनाते हैं उस तरह का हमें बनाना है, और उसको हमें तब तक मिलाना है, इसमें एक भी लम्स या गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। उस तरह से हमें इसको बेक करना चाहिए, और बेक करने के बाद उस जब भी हम इसको मतलब मिलाएँगे ना, तो उसको ऐसी मतलब इस तरह से हमें प्रीमिक्स को इस जिस बर्तन में भी आप डाल रहे हैं, या तो उसको आप ऑयल से ग्रीस कर लें, नहीं तो आप सबसे सिंपल फ़ॉर्मूला होता है, आप उसे मतलब मैदा से भी चारों तरफ उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसको ऑयल से उँगलियों की सहायता से या फिर आप ब्रश की सहायता से उसको ऑयल से लगा लें, और नीचे तले में आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी अच्छी साफ पेज कॉपी ले लें, और उस पे हम ऑयल लगा लेंगे तो वो हमारा बटर पेपर का ही काम करेगा, और उससे आसानी से स्पंज हमारी निकल आती है, और स्पंज स्पंज से भी वो कागज़ भी आराम से निकल आता है। तो आप इस तरह से भी स्पंज को भी बेक कर सकती हैं। तो ये हमारा बनना है पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो मेरे बेटे का जन्मदिन था 30 तारीख का, तो उस समय मैंने ये केक नहीं डाल पाया, तो आज मैं केक ये डाल रही हूँ। ये थोड़ा मैं टॉल में केक बना रही हूँ। आप इस पे ध्यान ना दें कि ये जो बेस है, हम इस पे कई बार केक बना चुके हो, इसको साफ करके हम यूज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप टोल केक बना रहे हों तो उसको मतलब बेस को आप पहले 1 दिन पहले सेट करने के लिए रख दें, क्योंकि ये थोड़ा टॉल में हो जाता है, तो ले जाते समय गिर भी सकता है। तो इसको हमेशा, अगर आप 1 दिन पहले नहीं बना सकते हो तो कम से कम इसे 3-4 घंटे के लिए स्पंज को सेट करके बेस को मतलब क्रीम वगैरह से सेट करके इसको उस तरह से भी हम फ्रिज में रख दें कि जब भी वो केक लेने आए उससे 1 घंटे पहले आप उसकी डेकोरेशन करके रख दें। तो ऐसे भी हमारा ये टॉल केक लंबे समय तक चल जाता है, और मतलब गिरने गिरने के चांसेस कम रह जाते हैं। तो ये हमारी थोड़ी हाइटेड ज़्यादा है, आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड केक टॉल केक बना सकते हैं 4 इंची के बर्तन में। और प्रीमिक्स हमें लेना है 240 वाले ml वाले कप से आता है, उस वाले कप से हमें लेना है। और क्रीम थोड़ी हमें ज़्यादा ही बीट करनी है केक के हिसाब से। और जब भी हम टॉल केक बनाते हैं, या फिर आप किसी थीम केक बना रहे हो, या तो उसको मतलब फ्लावर वगैरह से डेकोरेशन कर दो, जिस तरह से भी उनकी ये जो केक बनना है वो स्पाइडर थीम केक का बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, क्योंकि स्पाइडर के मेरे पास थोड़े से डेकोरेशन वाले स्पाइडरमैन रखे हुए थे, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैंने ये जाके मार्केट से ही खरीदे थे, और ये हमारे यहाँ नहीं मिलते। अगर आपको अर्जेंट मंगाना हो तो आपको ऑर्डर ही करना पड़ता है, बाहर से भी लेना पड़ता है। आपके पास अगर ऐसी जगह नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सामान मंगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी आप कोई थीम केक बनाते हैं तो उसको आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि हमें कौन सा थीम केक बनाना है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारे एरिया में नहीं मिलते और कुछ मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं कम ही सामान का मतलब खरीदती हूँ, क्योंकि हमारे एरिये में ज़्यादा कोई वैसे केक नहीं बनवाता। हल्के-फुल्के जितने कम प्राइस में केक मिल जाए हमें, वो ही केक चाहिए, ऐसे ही ज़्यादातर आते हैं। कोई भी महँगे केक नहीं लेना चाहता इस एरिये में। तो मैं ज़्यादातर पैसे खर्च नहीं करती हूँ डेकोरेशन में, क्योंकि कोई ज़्यादा इस तरह से नहीं करता है। फिर हम जब डेकोरेशन कर देते हैं तो वो उतने प्राइस भी नहीं देते हैं, कम देते हैं, जिस वज़ह से मैं नॉर्मल ही सामान रखती हूँ केक के लिए। तो ये हमारा स्पाइडरमैन बनना है, तो इसको मैंने ब्लू कलर बनाया है, जो कि
हमारे पास कलर रहते हैं उनसे हम, जो एडिबल कलर होते हैं उनसे हम जेल कलर या लिक्विड कलर जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो पानी छोड़ जाते हैं बाद में। इस वज़ह से हमें लिक्विड कलर कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप ले भी लेते हैं तो हमें इस तरह से बिल्कुल हल्की क्रीम में मिला के ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी हमें बाद में पानी छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें हल्की-हल्की क्रीम लगानी है। तो आप थोड़ा शेप देख लीजिए कि जब भी हम कोई टॉल केक बनाते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नीचे ज़्यादा ऊपर कम या ऊपर ज़्यादा नीचे कम, इस तरह से हमें इक्वल साइज़ देख लेना चाहिए। तो इस तरह से आप जब आपको लग रहा है कि ऊपर साइड क्रीम कम है तो मैंने थोड़ी-सी क्रीम और लगाई है और इस तरह से आप भी थीम केक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। बिल्कुल सादा सिंपल रखा हुआ है, जो हमारे पास बॉल रखी थी रेड कलर की उससे मैंने इसको डेकोरेशन किया है। कुछ फ़ोटो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ जो कि मेरे बेटे के जन्मदिन में कुछ खींचे थे और सेलिब्रेशन हुआ था, नॉर्मली हुआ था, ज़्यादा हाई-फाई नहीं हुआ था। घर में ज़्यादा सदस्य नहीं आए थे और इस वज़ह से हमने ज़्यादा धूम-धाम नहीं रखी थी, थोड़ा ही नॉर्मल बनाया था। तो बच्चे के जन्मदिन पे बनाई थी मैंने दाल-बाटी जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। वो सबने बहुत अच्छे मिल के खाई और वो भी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर अप्पे वाले ही पैन में। इसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो बताइए अब हल्की-हल्की जो पैलेट नाइफ़ या आप स्केल का यूज़ करते हैं, उस पे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम आ जाए तो उसको हमें हल्के-हल्के हाथों से ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नीचे का कलर और ऊपर का कलर सेम हो जाता है, थोड़े हल्के बादल जैसे लगते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना। तो इस तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। तो थोड़ा-सा ये लाइट कलर है तो इसको मैं थोड़ा-सा डार्क हल्का-सा और बना रही हूँ, जो कि मैंने स्केल पर ही थोड़ी बूँदें लगा ली थी कलर की। तो उससे क्या होता है कि हल्का ये डार्क कलर बन जाएगा तो उससे केक का लुक थोड़ा अच्छा-सा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं डार्क कलर। हल्की-हल्की क्रीम में लगाओ या फिर पैलेट नाइफ़ पे लगाओ, स्केल पे लगाओ, इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो कुछ फ़ोटो मैं साझा कर रही हूँ, आप वीडियो में बने रहना। जब मैंने फ्रेंड इस केक का वज़न तौला तो इसका वज़न हमारा था 800 ग्राम। तो मतलब ये हमारा 400 ग्राम जो 1 पॉइंट का होता है, 1 पॉइंट का होता है, 800 ग्राम हो जाता है जो कि 2 पॉइंट का होता है। मार्केट में जो केक मिलते हैं आपको इसी तरह से मिलते हैं, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं केक का स्पाइडरमैन के रखे हुए हैं और मैंने कुछ रेड बॉल्स भी लगा दी थी और ये हैं कुछ फ़ोटो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेलिब्रेशन के। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरे बेटे का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया था और इसको मैंने ऐसे ही घर पे ही डेकोरेशन बनाई थी, जो कि हम सबने मिल के बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।